नमस्कार। पैसा एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, है ना? पर ये असल में काम कैसे करता है? आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ बहुत ही पावरफुल आइडियाज को समझने वाले हैं। सोचिए, हम सब सालों साल स्कूल जाते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन पैसे के बारे में कितना सीखते हैं? सच तो ये है कि जब सैलरी हाथ में आती है तो समझ ही नहीं आता कि उसे मैनेज कैसे करें। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। और यहीं पर इस किताब की सबसे बड़ी बात सामने आती है। असली प्रॉब्लम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पैसा काम कैसे करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसे की समझ एक ऐसी स्किल है जो स्कूलों में कम और परिवारों में ज्यादा सिखाई जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले दो अलग अलग पिताओं की दो अलग अलग सोच, फिर पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाएं, अपने असली बिजनेस पर ध्यान देना क्यों जरूरी है, सिस्टम के नियम क्या हैं और आखिर में अपनी फाइनेंशियल समझ कैसे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के सफर को। तो पहला सबक है दो पिता दो मानसिकताएं। कहानी शुरू होती है एक छोटे रॉबर्ट कियोसाकी से। उनकी जिंदगी में दो फादर फिगर्स थे और पैसे को लेकर दोनों की सोच जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, एक तरफ थे उनके पुअर डैड जो कहते थे खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। वहीं दूसरी तरफ थे रिच डैड जिनकी सलाह थी पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो ताकि तुम्हें पैसे के लिए काम ना करना पड़े। यही वो बुनियादी फर्क है। जॉब सिक्योरिटी या फाइनेंशियल फ्रीडम, चुनाव हमें करना है। और पुअर डैड की सलाह भले ही नेक इरादे से दी गई हो, अक्सर हमें एक जाल में फंसा देती है। रिच डैड इसे रैट रेस या चूहे की दौड़ कहते थे। मतलब एक ऐसा चक्कर जिसमें सैलरी के लिए काम करो, बिल चुकाओ, टैक्स भरो और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार। और इस दौड़ में हम सिर्फ किसी और को अमीर बनाने के लिए भागते रहते हैं। तो इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? यहीं से शुरू होता है दूसरा सबक, पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। और इसका सबसे पहला कदम है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। सबसे पहले बात करते हैं एसेट यानी संपत्ति की। सीधी सी भाषा में एसेट वो चीज़ है जो जेब में पैसा डालती है। लक्ष्य यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाएं, जैसे कि स्टॉक्स, कोई बिजनेस या ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो, मतलब इनकम जनरेट हो। और इसके ठीक उल्टा है लायबिलिटी यानी देनदारी। ये वो चीज़ है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल या फिर एक बड़ा सा घर जिसका भारी मॉर्गेज चुकाना पड़ रहा हो। अब ये कैश फ्लो का पैटर्न देखिए। गरीब लोग सैलरी से किराया, खाना और बिल भरते हैं। मिडिल क्लास अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा लायबिलिटीज खरीदने में लगा देती है, जैसे घर या कार का लोन। लेकिन अमीर लोग वो अपनी इनकम से और ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए और इनकम बनाते हैं। यही है असली गेम। यहां से बात और गहरी होती है। तीसरा सबक है अपने काम से काम रखें। सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका मतलब है कि पेशा यानी जॉब बिल भरने के लिए है, लेकिन असली दौलत बिजनेस से बनती है। समझिए, पेशा वो है जो हम सैलरी के लिए करते हैं, इंजीनियर, टीचर, मैनेजर। लेकिन बिजनेस वो एसेट्स हैं जो हमारे लिए तब भी पैसा कमाते हैं जब हम सो रहे होते हैं। तो आइडिया यह है कि अपनी नौकरी करते रहो, लेकिन उससे जो इनकम हो रही है उससे अपने एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाने में लगाओ। वही है हमारा असली बिजनेस। चलिए अब आते हैं चौथे सबक पर, सिस्टम के नियमों को जानें। एक आम धारणा है कि टैक्स अमीरों से पैसा लेने के लिए बने हैं, पर सच तो यह है कि सबसे ज्यादा बोझ अक्सर मिडिल क्लास पर पड़ता है। देखिए, जो लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं वो कॉर्पोरेशंस जैसे लीगल स्ट्रक्चर्स का फायदा उठाते हैं। इसमें होता क्या है, कॉर्पोरेशन पहले पैसा कमाती है, फिर अपने सारे बिजनेस के खर्चे करती है और जो पैसा बच जाता है सिर्फ उस पर टैक्स देती है। और अब एक सैलरी पाने वाले कर्मचारी की हकीकत देखिए। पहले सैलरी मिलती है, फिर उस पर टैक्स कटता है और जो बचता है उसी से खर्चे पूरे होते हैं। ये छोटा सा फर्क समय के साथ बहुत बहुत बड़ा बन जाता है। तो सवाल यह है कि ये सब करे कैसे, ये सफर शुरू कैसे होगा? यहीं आता है पांचवा और सबसे जरूरी सबक, अपनी फाइनेंशियल समझ यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये ज्ञान और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत का कॉम्बिनेशन है। हमें सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या करना है,
बल्कि असफलता के डर और समाज के दबाव से ऊपर उठना है जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। और एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। ऐसी जॉब्स चुनें जहां सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप जैसे जरूरी स्किल सीखने को मिले, क्योंकि सिर्फ एक चीज में माहिर होने से नहीं बल्कि इन अलग अलग स्किल्स के कॉम्बिनेशन से ही असली दौलत बनती है। तो शुरुआत कहां से करें? ये 3 बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कोई भी ले सकता है, चाहे आज उनकी फाइनेंशियल हालत कैसी भी हो। पहला, ईमानदारी से अपनी मौजूदा माली हालत को समझें। दूसरा, अपने लिए साफ और रियलिस्टिक फाइनेंशियल लक्ष्य तय करें। और तीसरा, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, मेंटर्स ढूंढें। तो चलिए जल्दी से इन सभी मुख्य बातों को दोहराते हैं। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स खरीदने पर फोकस करें। अपना एसेट कॉलम बनाकर अपने असली बिजनेस पर ध्यान दें। टैक्स सिस्टम को अपने फायदे के लिए समझें। सीखने और हिम्मत से अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाएं। और हाँ, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, स्किल्स सीखने के लिए काम करें। यही वो सबक हैं जो सोच को सिर्फ गुजारा करने से सच्ची दौलत बनाने की तरफ मोड़ते हैं। आखिर में एक बात याद रखना जरूरी है, सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता, असली ताकत उस ज्ञान को इस्तेमाल करने में है। तो सवाल ये है कि आज इस फाइनेंशियल सफर पर पहला कदम क्या उठाया जाएगा?